हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पेपर में जो आ सकते हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी में। अब देखो हमारे पास ना दो तरीके के बच्चों के मैसेज आते हैं। एक तो हो कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी भी बता दो कि हम लास्ट में क्या करके जाएं कि आराम से अच्छा स्कोर कर लें, और दूसरे वो बच्चे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमें ये बता दो कि हम किस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो उन दोनों के लिए एक वीडियो है कि भाई ये जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी छोड़ के मत जाना। अगर इनमें से कुछ भी छूटा हुआ है तो वो चीज़ पढ़ जरूर लेना, ठीक है। वन शॉट्स आपके पास ऑलरेडी है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत इनमें से आती है तो आप वहां पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। ऑलराइट, क्या क्या चीजें हैं उनको जल्दी से देखते हैं, हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में नॉर्मल एंट्रीज तो आपकी आती हैं, उसके अलावा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है कंपाउंड एंट्रीज। वहां पर तो कंपाउंड एंट्रीज में कुछ गिनी चुनी एंट्रीज हैं जो हमेशा ही आती हैं। एक तो होती है डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए हुए रहते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कि आपको कम पैसा मिल रहा है, कोई डेटर था 5,000 का, वो सिर्फ 3,000 रुपए दे रहा है, 2,000 नहीं देगा तो वो बैड डेट्स हो जाएंगे। ये सेटलमेंट की एंट्रीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एंट्रीज को आप जरूर देखना। इसके बाद आता है लॉस बाय फायर वाली एंट्रीज, लॉस बाय फायर, और उसमें इंश्योरेंस अगर है, अगर इंश्योरेंस, ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे से देखना, ठीक है। ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ मत छोड़ना, ठीक है। उसके अलावा आती है कैश बुक सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। जब सिंगल कॉलम आएगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आती है हमेशा, जब आपको वो कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन दे देते हैं। जब कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है आप उसको भी गलती से लिख देते हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना सिंगल कॉलम में। जब आप डबल कॉलम बना रहे हो तब वहां पे आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज, डिसऑनर वाली एंट्री, ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, इन वाली चीजों की एंट्री भी यहां पे आती है। मोस्टली चेक डिसऑनर होता है, तो चेक डिसऑनर के केस में वो अपन बैंक के क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ये वाली चीजों पे आप खास ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको मत छोड़ना। परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था वो चीज आप देख लेना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में है। एंड इन दोनों को मत छोड़ना, परचेज और सेल रिटर्न जो है ना बुक्स, इनको आप मत छोड़ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बीआरएस में क्या होता है कि मैंने आपको जो मेथड सिखाया बेटा वो आपको मैंने प्लस और माइनस वाला सिखाया है ना, और इसी मेथड को आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर क्या होता है कि अनफेवरेबल फेवरेबल बैलेंसेस आपको दिए हुए रहते हैं, और कुछ गिनी चुनी एंट्रीज हैं, गिनी चुनी एंट्रीज हैं, उन चीजों को आप मत भूलना। यहां पर भी मैं अगर आपको बोलूं तो डिसऑनर नाम की चीज है, ठीक है, चेक का डिसऑनर यहां पर भी, इसको भी आप जल्दी से जाके देख लेना बीआरएस के चैप्टर में। बीआरएस में ये वाली चीजें आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक तो मैंने आपको बताया डिस्काउंट, और एक होता है डबल एंट्री ऑफ चार्जेस। ये वाली चीजें ना बार बार आती हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। बाकी बीआरएस में वो तो है ही, प्रेजेंटेड कलेक्टेड वाले जो चेक्स है ये तो आते ही हैं, मतलब ये बीआरएस में लिमिटेड चीजें हैं जो आएंगी ही, तो बीआरएस पूरा पूरा एक साथ में ही चलेगा। लेकिन इसमें से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, तो इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कठिन लगता होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। भाई बीआरएस नहीं छोड़ना है, आप अगर मेरा वन शॉट देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप 2x स्पीड पे वन शॉट देख के खत्म करो ना, लेकिन छोड़ो कुछ मत, ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत जाना एग्जाम में। नेक्स्ट चीजों पर मैं आगे बढ़ता हूं, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ट्रायल बैलेंस जब आप प्रिपेयर करोगे तो इसमें एक लास्ट में चीज निकलती है जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो इन सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना, सस्पेंस अकाउंट देख लेना जिन क्वेश्चंस में आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी इवन 3 मार्क वाले क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, तो इनमें याद रखना आपके सस्पेंस अकाउंट वगैरह आपके पास आ सकता है। इन चीजों को खास ध्यान रख के ही आगे बढ़ना। आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। कौन से एरर्स हैं सर जो छोड़ के ही ना जाए, तो भाई एरर ऑफ ओमिशन बहुत सिंपल होता है कि भाई कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी और आपको रिकॉर्ड करनी है, लेकिन इसमें जो एंट्रीज आएंगी, जब मैंने भी रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ओमिशन सबसे सिंपल एरर रहता है, लेकिन इसी के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रीज जो आपके पास एग्जाम में आती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होती है, ठीक है। तो ओमिशन के जो आपके रेक्टिफिकेशन है वो वाली चीजों पर आप खास ध्यान देना, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में एक अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ बुक्स आएगी। ये दो तरीके से होती है बेटा, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग को आप दो तरीके से करते हो, एक तो बुक बनाकर, दूसरा सस्पेंस की एंट्री पास करके, सस्पेंस अकाउंट खोल के। दोनों ही तरीके देख लेना, क्योंकि ये वाली चीज आएगी ही अगर आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिलेबस में है, तो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग देगा ही तुम्हारा स्कूल टीचर 100%।
और अगर स्कूल टीचर की बात तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो तो देते ही है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो ये सारी चीजें आती ही हैं, ठीक है। तो भाई इन चीजों पे खास ध्यान रखना, और एरर ऑफ प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें आप छोड़ना ही मत, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि मैंने बहुत ज्यादा संक्षेप में बता दिया कि ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है तो उसको लगेगा ये भी ज्यादा है, भाई ये बहुत कम है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों पे, इनमें से कुछ भी मत छोड़ना, फिर बोल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट चीजों पे आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। बेटा स्ट्रेट लाइन WDV दोनों आएंगे यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विद सेल ऑफ एसेट आएगा। अब ये सेल ऑफ एसेट भी कैसे आता है, हमेशा मतलब मोस्ट प्रोबेबली बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 मशीन्स तो होंगी ही, 3 मशीन्स होंगी जिसमें से एक मशीन बिक रही है, ठीक है, बाकी एक मशीन यहां पर है, और तीसरी मशीन उन्होंने किसी ईयर एंड पे खरीदी है या कभी बीच पे खरीदी है, ऐसा कुछ 3 मशीन्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक चीज याद रखना, मैंने आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन करवाया तब भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए तब भी, आज भी मैं ये चीज बता रहा हूं। अगर कोई एक मशीन है और अगर आपको लिखा हुआ है पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड, पार्ट ऑफ मशीन अगर आप सेल कर रहे हैं तो याद रखना उस पार्ट को शुरुआत से ही अलग कर देना। जैसे 8 लाख की मशीन है, बोला कि इसमें से 1/8 पार्ट या 1 लाख का पार्ट इसमें से सेल किया, तो आप पहले ही दिन से इस मशीन को 7 लाख की एक मशीन और 1 लाख की दूसरी मशीन मान के ही करना, बहुत क्वेश्चन इजी सा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज पे आप ध्यान रखना, पार्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा एग्जाम में, ठीक है। डेप्रिसिएशन में ये चीज मैंने बताई। प्रोविजन एंड रिजर्व्स का एक डिफरेंस है आपकी बुक में, उसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि एक चैप्टर पूरा का पूरा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने प्रोविजन और रिजर्व समझाए, एक और प्रोविजन है, मेरे को याद आ गया, अच्छी तरह बता देता हूं, वैसे इसके बाद वाली स्लाइड में बताता हूं, रुको। ये वाली चीजें समझ में आ गई भाई, डेप्रिसिएशन में क्या करना है। दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, मेथड कोई भी नहीं छोड़ना आपको। विद सेल ऑफ एसेट आपको ये सारी चीजें देखनी है, और प्रोविजन और रिजर्व्स का डिफरेंस। यहां पर जो मैं एक बात बता रहा था वो है इसके भी बाद वाले स्लाइड में, पहले वही बता देता हूं। यहां पर एक है बैड डेट्स, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप जाओगे तो वहां पर आपको ओपनिंग एंट्री आपको आती होगी अभी, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी आता है, तो ये ओपनिंग एंट्री आप देख लेना, ठीक है। हो सकता है 3 मार्क में कभी कभी ओपनिंग एंट्री आ जाए, तो इसीलिए इस चीज को जरूर देखना। एडजस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मैंने लिख रखे हैं कि इनको तो मत छोड़ना, बाकी सबको देख लेना, बाकी सब करो ना करो, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेना इनमें जिसमें ये चीजें हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ड्राइंग और लॉस बाय फायर विथ इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें आप जरूर देख लेना। एक चीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, बैड डेट्स के लिए यहां पर एग्जाम में प्रोविजन आते हैं 2 तरीके के। प्रोविजन कौन से बेटा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसको छोड़ देते हैं वो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो देगा हर टीचर आपको एग्जाम में, ये एग्जाम में आना ही है। इसके लिए मैंने एक 1 शॉट बना के रखा है वहां पर आपके लिए, और वो शायद 40-50 मिनट का ही 1 शॉट है, जिसमें मैंने इसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। उसका शायद नाम यही है, टिप्स ऑफ प्रोविजंस करके, टिप्स फॉर प्रोविजन रिलेटेड टू डेटर्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जैसा आपने उसमें करवाया, हमारा स्कूल टीचर बोल रहा है कि ऐसा सही नहीं है या ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। जैसा मैंने वहां पे करवाया वैसा आप करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, उसमें कोई कटने की संभावना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे आपके। मैंने कोई अलग से मेथड नहीं बताया है यार, उसमें उसी मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वाली चीज को आप जरूर देखना, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। वो एक वीडियो ही अगर आपने देख लिया तो मैं आपको बोलता हूं वहां से 4-5 मार्क की एक चीज तो बनी जाएगी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैंने आपको बता दी। थ्योरी बेस्ड में क्या है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से बनते हैं तो वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब सर इतने सारे 14-15 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्या हम सारे पढ़े? बेटा करना तो कायदे से ये चाहिए कि सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। कौन कौन से? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैचिंग, अक्रूवल और कंजर्वेटिज्म। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर यहां से आपका क्वेश्चन बना तो 80% चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। इन चीजों को आपको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से आप करके जाना। प्रिंसिपल्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो वहां पे देखो आप एक एक चीज का। ये सिर्फ ये मत याद करना कि ये प्रिंसिपल में क्या है, इन प्रिंसिपल्स का इंप्लीकेशन क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, या फिर इनका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे यूज होते हैं, वो वहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा मैचिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, आपको कोई एक सिचुएशन दी हुई रहेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको उस हिसाब से पढ़ना।
इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन इंडीएस एंड आईएफआरएस। आप सिर्फ डिफरेंस भी पढ़ लोगे तो उसमें मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस यहां से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल भी मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने बताया वही यहां पर लिखा हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशंस पे खासा ध्यान देना, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, जल्दी करना भी जरूरी है। आपको अभी भी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं की और आप आखिरी टाइम पे बैठे हैं अकाउंट्स के, तो अभी भी आप कैलकुलेटर को यूज मत करना, कोई तो करना ही नहीं चाहिए, हालांकि पाप है अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर यूज करना। जैसे ही आप सीए वगैरह करोगे तो तब यूज करना, तब वो चीज है, अभी 11th-12th में नहीं है तो उसको मत करो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके जाना, लाइंस जो आप बनाते हो स्केल और पेंसिल का यूज करना, ये चीजें बहुत बेसिक है लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स देती हैं आपके स्कूल में, ठीक है। इन चीजों पे आप खासा ध्यान रखना बेटा, वही चीजें जो मैंने अभी बोली वही लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सैंपल क्वेश्चन चाहिए, कोई स्टडी प्लान चाहिए, अभी भी इसके बाद भी कोई दिक्कत है, मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के तो आंसर दे दिए कि स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या करें, अगर स्टार्ट कर लिया है तो हम किस चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ये दोनों चीजों का तो मैंने इस वीडियो में जवाब दे दिया। कहां से पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो कहां से पढ़े, बेटा अभी भी बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में वन शॉट्स कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करके बनाए हुए हैं, 2x स्पीड पे देख के खत्म करो। एक आध दो क्वेश्चंस जो उस वन शॉट में दिए हुए हैं, या तो वो, या तो फिर आपकी बुक में से आपको कोई एक अच्छा लगता है वो आप करो, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा भाई। 3-4 दिन के अंदर अगर आप सारी चीजें लग के तो उनमें 12-12, 13-13 घंटे पढ़ लिया ना, तो कोर्स भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इतनी सारी चीजें प्लान्ड वे में वहां पे रखी हुई हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे भाई, वो सारे करके जाने हैं आपको, उनमें ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर इन चीजों के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ भी लग रहा है कि जो मुझे बनाना चाहिए और आपके लिए वीडियो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में वो सारी चीजें बता देना। आप ये भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, क्या आपने सारी चीजें कर ली हैं, सारे वन शॉट्स देख लिए हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताया क्या आपके ये कवर हो चुके हैं, जरूर बताना। अगर प्रिपरेशन हो गई है तो भी ये लिख देना कि ऑल इज वेल, ठीक है, बता देना कि यार सारी चीजें सही है, सब हमने कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अपने प्रॉब्लम्स भी बताना, तुम्हारा जो भी स्टेटस है पढ़ाई का, मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बनाना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। तो जो भी चीजें जरूर, जो भी तुम्हारा अभी प्रेजेंट सिचुएशन है पढ़ाई का, जहां पे भी तुम पहुंचे हो, क्या ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं या नहीं, इनमें से कुछ बचा है या नहीं, ये सारी चीजें आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना। सो दिस वाज दैट वाज ऑल, इतना ही था जो मुझे आज बताना था कि भाई इनमें से कोई भी चीज छोड़ के मत जाना, एग्जाम में कोई भी चीज में दिक्कत हो पूछ लेना भाई, इनमें से कुछ भी छोड़ के मत जाना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स में मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में। कमेंट्स जरूर लीव करना कहां पहुंची है तुम्हारी पढ़ाई, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल, मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।